अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि जिलहज का महीना आ रहा है और उम्मत मुस्लिमा हज की तैयारी में रवां है, तो आज की ये वीडियो स्पेशली हज के हवाले से है, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि हज से पहले आपने कौन कौन सी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपने करना है जी, तौबा करनी है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। उसके बाद आपने खुलूस दिल से नियत करनी है कि ये जो सारा हज का सफ़र है आपने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। उसके बाद उम्रा तमत्ता, जिसे उम्रा तमत्ता मतलब कि हज से पहले जो उम्रा करना है वो अदा करना है। सबसे पहले आप एहराम बांधेंगे और यहाँ पे आप तलबीहा कहते हुए खाना काबा के 7 चक्कर लगाएंगे, तो आप काबा करेंगे, मुकाम इब्राहिम की ज़ियारत करेंगे और सफ़ा मरवा करेंगे। यहाँ पे आपका हज तमत्ता या उम्रा तमत्ता मुकम्मल हो जाता है और डे 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि 8 जिलहज को। आपका जो हज का बाकायदा आगाज़ है वो 8 जिलहज से स्टार्ट होता है, जहाँ पे आप सबसे पहले एहराम बांधते हैं और 2 रकात अगर नफल का टाइम हो तो आप नवाफिल अदा करें और तलबिया कहते हुए मिना की तरफ रवाना हो जाएं। सबसे पहले जब आप पहुंचेंगे तो जोहर की नमाज का वक्त होगा। आपने जोहर, असर, मगरिब, इशा और इसके बाद फजर की नमाज के बाद आप आ जाएंगे जी अरफात की तरफ, सूरज तुलू होने के बाद। और यहाँ पे आपका डे 2 स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि 9 जिलहज। ये हज का सबसे अहम दिन है। तो यहाँ पे जब आप अरफात में पहुंचेंगे तो आपने यहाँ पे नमाज जोहर और असर इकट्ठी पढ़नी है। पहले खुतबा हज होगा और आप खूब और ढेरों दुआएं करें अपने लिए, हमारे लिए, बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान के लिए। और यहाँ पे आपने गुरूब आफ्ताब से पहले नहीं निकलना है। गुरूब आफ्ताब के टाइम फिर आपने यहाँ पे निकल जाना है। मगरब की नमाज आपने यहाँ नहीं पढ़नी, वो आपने इशा और मगरब इकट्ठी पढ़नी है जी जाके मुजदलफा में। और यहाँ पे आपने जाकर 70 कंकरियां इकट्ठी करनी है चने के दाल के बराबर। तो ठीक है, यहाँ पे आपका डे ये भी मुकम्मल हो जाएगा। और नेक्स्ट डे अगले दिन आपने मिना जाना है और सबसे पहले आपने यहाँ पे रमी करनी है, मतलब कि यहाँ पे आ गया है जी 10 जिलहज, जिस दिन हम कुर्बानी करते हैं। तो यहाँ पे आपने बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारनी है। इसके बाद आपने कुर्बानी करनी है। अगर कुर्बानी के बाद आपने कोई थोड़ी बहुत रेस्ट करनी है तो वो रेस्ट कर लें। और बाद में आपने तवाफ़े काबा करना है, 7 चक्कर खाना काबा के लगाने हैं और सफ़ा मरवा करना है और बाल कटिंग करवा कर आपने एहराम उतार देना है। यहाँ पे हमारा ये भी दिन मुकम्मल हो गया, मतलब 10 जिलहज यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 11 जिलहज को। यहाँ पे भी जाके तीनों शैतानों को कंकरियां मारनी है साथ साथ। फिर आपने मिना में रेस्ट करनी है, नमाज़ अदा करनी है, दुआएं करनी है हमारे लिए, अपने लिए और उम्मत मुसलमान के लिए। यहाँ पे इस दिन कुछ खास काम ये नहीं करना, बस यही काम करना है। उसके बाद हमारा आखिरी और 5वां दिन होगा, मतलब 12 जिलहज। 12 जिलहज को भी हमने सेम उसी तरह 7 कंकरियां मारनी है शैतानों को। ये काम करने के बाद हम तवाफ़े काबा करेंगे या विदाया तवाफ भी होगा। इस तरह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज मुकम्मल हो जाएगा। और यहाँ पे आप नियत करें कि एक अच्छे और बेहतरीन मुसलमान बनकर वापस जाएं। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।